नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुनी हो जाएगी, यही बताना। तो यानी चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया, यह आपका क्वेश्चन है जो आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। एक आसान तरीके से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 7 वर्षों में कितना हो रहा है, दोगुनी। हमें धनराशि पता नहीं, तो धनराशि जब हमें पता नहीं होगी तो हम धनराशि कितना मान लेंगे। हम मान लेते हैं कि धनराशि कितनी रही होगी, 100 रही होगी। कितनी रही होगी, 100 रही होगी। लेकिन ये 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी। तो यानी दोगुनी का मतलब 100 है तो कितना होगा, दोगुना का मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन ये कितने वर्षों में हुआ है, 7 वर्षों में हुआ है। कितने वर्षों में हुआ है, 7 वर्षों में हुआ है। लेकिन हमें करना कितना है, 8 गुना। अब देखिएगा ये 7 वर्ष का टाइम लेगा, हमेशा दोगुना होने में कितने वर्ष का टाइम लेगा, 7 वर्ष का टाइम लेगा। तो अब 200 रुपये की राशि अगर फिर दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 400 रुपये होगा। कितना होगा, 400 रुपये होगा। लेकिन इस बार फिर दोगुना हुआ है तो टाइम कितनी लगेगी, 7 वर्ष लगेगी। अब जो 400 रुपये की राशि अब ये कितनी होगी, दोगुना करने पर 800 होगी। कितनी होगी, 800 होगी। लेकिन टाइम फिर कितनी लगेगी, इस बार 7 वर्ष ही टाइम लगेगी, क्योंकि हमेशा दोगुना होने के लिए उसने 7 वर्ष के टाइम बता दिए। अगर आप ध्यान देंगे तो जो राशि 100 रुपये थी वह कितनी हो चुकी है, 800 हो चुकी है। 800 का मतलब 100 का 800 हुआ, यानी कितना गुना हुआ है, 8 गुना हुआ है। और हमें 8 गुना ही करना था। लेकिन ये जो 8 गुना हुआ ये कितने वर्षों में हुआ है, यही हमें बताना है। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 यानी 7 तिरिके 21, यानी टोटल कितना टाइम लगेगा, 21 वर्ष का टाइम लगेगा। यानी ए वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि 40 व्यक्ति, कितने, 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और उनके साथ जुड़ते हैं तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो सकती है, यही बताना है। तो व्यक्ति कितने थे, 40 थे, और पुल की मरम्मत कितने दिन में कर रहे थे, 12 दिन में। तो लिखिएगा कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे, और जो पुल की मरम्मत है कितने दिन में कर देते थे, 12 दिन में कर देते थे। अब पुल वही है, पुल वही है, इसलिए बराबर लगा रहे हैं ना, पुल वही, उसी पे काम करना। लेकिन हो क्या रहा है, इस बार 8 व्यक्ति और आ जा रहे हैं। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे, 8 और आ जाएंगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 48 व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन अब कितने दिन में होगा, यह काम कितने दिन में होगा वही हमसे पूछ रहा है। जब दिन हमें पता नहीं है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिएगा बीच में बराबर लगा है, तो इस पार और उस पार की जो भी संख्याएं कटने वाली होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो काटिएगा, 12 से पहले 48 को काटिएगा तो 12 चौको कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 4 से अगर इस 40 को काटेंगे तो 4 दहा में 40, तो इस बार 10 बचा और इधर क्या बच गया, डी यानी डे, यानी कितना दिन लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। यानी डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेचा। नुकसान का प्रतिशत निकालिए। उसने खरीदा था कितने, ज़्यादा रुपये में, और बेच कितना दिया, कम रुपए में बेच दिया। तो नुकसान होगा, तो नुकसान कितने प्रतिशत का होगा, यही हमसे पूछ रहा है ना। जब भी आप ज़्यादा की वस्तु कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा ही। तो उसने खरीदा कितने में था, 230 रुपये में। कितने में खरीदा था, 230 रुपये में खरीदा था। लेकिन उसने बेचा कितने में है, 184 रुपये में, यानी कम रुपए में ही बेच दिया, यानी कम दाम में ही बेच दिया। ये खरीदा था तो ये उसके लिए क्या हो गया, सीपी हो गया। ये बेचा था तो सेलिंग प्राइस, यानी ये क्या हो गया, उसका
SP हो गया। अब देखिए जो 230 रुपये की वस्तु थी वो कितने में बेचा है, 184 रुपये में बेचा। तो कितने कम में बेचा इसको देखिए, तो कितने कम में बेचा, यदि आप 230 में से 84 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 46, यानी इसने 46 रुपये कम में बेचा। यदि पैसे में हमसे पूछता तो 46 रुपये इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता, लेकिन इसी 46 रुपये को प्रतिशत के रूप में पूछना चाह रहे हैं, तो उससे 46 रुपये का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है, 46 रुपये का नुकसान हुआ, यानी ये 46 रुपये कम हुआ। किस पर कम हुआ, इस 230 रुपये में से ही तो कम हुए। किस में से कम हुए, 230 रुपये में से ही कम हुए। जो बटे में लिखा जाता है प्रारंभिक मूल्य, यानी जो क्रय मूल्य होता है उसी को हमेशा बटे में लिखा जाता है। प्रतिशत निकालना है तो गुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब जो जो कट रहा है उसको यहीं पर क्या कर लेंगे, काट लेंगे। जैसे इस जीरो से इस जीरो को क्या कर देते हैं, यहीं पर काट देते। 23 से अगर 46 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 23 दूना 46, तो 2 बचा और 1 जीरो, यानी 2 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी उसे 20% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ। यानी इसका डी वाला जो ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 37 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, है ना। ट्रेन की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो उसकी जो गति यानी उसकी जो चाल है, उसने कितना बता दिया है, 37 मीटर प्रति सेकंड। कितना बताया है, 37 मीटर प्रति सेकंड बता दिया है। और उसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग यानी समय कितना बताया, उसने समय कितना बताया, समय उसने बता दिया है 11 सेकंड। अब ध्यान देंगे, देखिए ये भी सेकंड में और ये भी सेकंड में, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमसे पूछा क्या है, लंबाई, लंबाई यानी दूरी। दूरी बराबर होता क्या है, अगर दूरी का फार्मूला देखा जाए तो दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 37 और समय कितना है 11। अगर आप 37 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 407 मीटर आ जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी करीब 5 वीडियो आ चुकी जिसमें हमने लास्ट ईयर को ही देखा था। अब कल से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें हम चैप्टर वाइज यह देखेंगे कि किस चैप्टर से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर संख्या पद्धति है तो संख्या पद्धति में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम देखेंगे कि संख्या पद्धति से भी किस टाइप के किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा ना, उसमें एक अलग तरीका आपको बताया जाएगा। तो देखिएगा आज का अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 27 मीटर प्रति सेकंड, 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तो फिर आपको क्या दे दिया, यहाँ पर चाल दे दिया, समय भी दे दिया, लंबाई यानी दूरी पूछ रहा है, तो फिर वही फार्मूला लगाइएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 27 गुणे 8 करेंगे तो 216 मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।